गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th लेसन 2 सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले ये शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे वह अच्छा गाता है, वह अच्छा गाती है। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ मुझे, तुम, उसे, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है जो क्रमशः बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे व्यक्ति के संदर्भ में प्रयोग हुए हैं, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मुझे खाना चाहिए, दूसरा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, तीसरा उसे हमारा काम पसंद आया। अब पुरुष के भेद के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता या बोलने वाला, अतः वे सर्वनाम शब्द जो उत्तम पुरुष अर्थात वक्ता या बोलने वाले के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? मुझे नींद आ रही है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आएगा? बोलने वाला। दूसरा उदाहरण इसका क्या है? हम आज ही दिल्ली जाएंगे, तो इसमें बोलने वाला होगा। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता या सुनने वाला। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन आएगा? सुनने वाला। कैसे? जैसे कि तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, तुम्हारे अंक देखकर दंग हूँ। तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा? अन्य पुरुष अर्थात तीसरा व्यक्ति या जिसके बारे में बात की जाए। उदाहरण, उसे मिठाई बहुत पसंद है। किसी थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति की बात होगी तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। उन्होंने आज मैच नहीं देखा। अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम अपने नाम से ही स्पष्ट है। कैसे? कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित संकेत करते हैं कि निश्चित है वो वहाँ पर। कैसे? कि यह पेंसिल मेरी है, वह मेरा घर है, तो ये निश्चित है। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित तौर पर संकेत नहीं करती है, उन्हें निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, दरवाजे पर कोई है। अब ये अनिश्चय है, कोई भी हो सकता है। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध की सूचना देते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, जो करोगे वही भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज किसे पुरस्कार मिलेगा? प्रश्नवाचक का मतलब होता है प्रश्न पूछना, क्वेश्चन मार्क। ये गमले किसके हैं? छठा निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, स्वयं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे सर्वनाम शब्द जैसे कर्ता या संज्ञा शब्द के साथ उसके अपनेपन का बोध हो, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? उदाहरण, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। अमिताभ बच्चन अपने आप में अभिनय की संस्था है।
अब आगे सर्वनाम की रचना, रूप रचना है, कर्ता जो कारक से है उनको आपको पढ़ना है।